हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो है अगेन मैग्नेटिज्म का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ मास 3m एंड लेंथ 3l इज बेंट इनटू द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लूप ABC। ये लूप दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस x डैश। इसके अबाउट इनको हॉरिजॉन्टली आपने हैंग करा दिया ऐसे, ठीक है ना। द लूप इज फ्री टू रोटेट अबाउट द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस x डैश। ईच साइड ऑफ द ट्राइंगुलर लूप इज हैविंग मास m एंड लेंथ l। टोटल मास इसका 3m था, तो अब बोलता है कि हर एक साइड का मास जो है m है। इसका मास भी m होगा, इसका मास भी m होगा और इसका मास भी m होगा। सिमिलरली लेंथ भी सबका सेम है, इसका भी लेंथ l होगा, इसका भी लेंथ l होगा और इसका लेंथ भी l होगा, ठीक है। कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is existing in the region, the charge Q is passed through the triangular loop almost instantaneously in the vertical position if the maximum deflection of the triangular loop from the vertical plane is θ/2, then choose the correct option। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई मारें, पॉज करके वीडियो। उसके बाद मतलब ट्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि आप कहाँ तक पहुँच पाए, आप कहाँ तक सोच पाए, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको वो हिंट मिलेगा, आप जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक ना वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं, ठीक है ना। आप पहले ही अगर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे तो आपको वो कुछ सिखाएगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ पहले जस्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है ना। ट्राई करिए। आई होप कि आपने इसको जो है ट्राई किया होगा। अब हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मैंने डायग्राम वापस वहाँ से बोरो किया, बनाया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब आप सोचो कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल पे में अचानक से चार्ज फ्लो कराते हैं। ट्राइंगल में अचानक से मान लो चार्ज आपने फ्लो करा दिया, अचानक से, मतलब एक बहुत हैवी अमाउंट का करंट जो है इसमें अचानक से आ गया। करंट, बहुत लार्ज करंट अचानक से इसमें जो है बहुत कम टाइम के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अगर करंट जो है आपने दौड़ा दिया बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उससे क्या होगा सर, ये जो आपका लूप दिख रहा है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ना, ऐसे, ठीक है ना। हाँ सर, रखा गया है बेटा। इस लूप, ये जो लूप आपको दिख रहा है जो कि अब एक करंट कैरिंग लूप हो गया। जब भी कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क होता है M क्रॉस B। क्या होता है? M क्रॉस B, ठीक है ना। इतनी बातें सभी लोग जानते हैं टॉर्क का। अब आप ये सोचो कि M में आता है I इंटू A, ठीक है ना। ये जो I है ये बहुत कम समय के लिए अच्छे खासे अमाउंट में आ गया। इसका मतलब है कि जो टॉर्क आया होगा ये बहुत अचानक से आने वाला टॉर्क है, ग्रेजुअल टॉर्क नहीं है। सर उससे आप क्या कहना चाहते हो? उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस लूप को इम्पल्स मिलेगा, एंगुलर इम्पल्स मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? फंडा ये लगेगा टॉर्क बराबर M क्रॉस B, बट इसमें आपको देखना है वो टॉर्क अचानक से आया, इम्पल्सिव टॉर्क आ गया, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, लूप इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा लूप घूम जाएगा। जब 90 डिग्री पर घूम जाएगा ना बच्चे, तो आप विजुलाइज करो, ये अभी वर्टिकल प्लेन में था, ये वाला जो लाइन है 90 डिग्री से अगर घूम गई तो वो लाइन कहाँ पहुँच जाएगी, इस वाले के प्लेन में पहुँच जाएगी या इस वाले के लेवल में आ जाएगी, x वाले के, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो जब ये लूप 90 डिग्री से घूम जाएगा तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, मान लीजिए ये गैप अगर मान लीजिए A है, तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे A ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ? तो अब देखो क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। मैंने क्या किया, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इस लूप का अबाउट दिस पॉइंट O, है ना। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आएगा। वो कितना आएगा, ये एक्सिस से अगर एंगल थीटा बनता है तो ये वाला अगर कोई भी रॉड है, अगर जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, अगर उससे जो थीटा एंगल बना रहा है उसका एक एंड से जाने वाला जो रॉड है ऐसा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 sin² थीटा, और ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया है वही, और चूँकि इसका भी वही होगा, ये भी 60 डिग्री बन रहा था तो डबल कर दिया यहाँ पे, प्लस इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो इस एक्सिस से इसके हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यही वाला डिस्टेंस है, तो सिंपली हो जाएगा M × D², है ना। ये D मान लो टोटल यहाँ से आता है, ठीक है ना। अच्छा, चूँकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये लेंथ L है, तो ये वाला जो लेंथ आएगा ये आएगा आपका √3L/2।
तो रख दिया मैंने यहाँ पे, सॉल्व किया तो हमारे पास आया 5/4 ml²। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए आ गया। उसके बाद क्या करना है, देखो अगर ये पूरा लूप यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 90 डिग्री पहुँच गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि जैसे इस पर एंगुलर इम्पल्स आया तो कुछ ओमेगा आया होगा। भाई इम्पल्स आएगा, टॉर्क बराबर इम्पल्स आएगा, इम्पल्स से क्या आएगा बेटा, अल्फा आएगा, अल्फा से कौन आएगा, ओमेगा। सही है ना। तो हमने मान लिया कि जब वो इम्पल्स आ गया उसके जस्ट बाद इसका ये जो पूरा लूप है इसका अपना एक ओमेगा आ गया। क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ठीक है ना। तो अब मैं क्या लगाने वाला हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास अगर ऊपर गया तो आप बोलोगे कि इसके पोटेंशियल एनर्जी में कुछ गेन आया। वो गेन कैसे आया होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस के चलते। जब ये लूप इस वाले पोजीशन से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल वाले कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया यहाँ से यहाँ तक, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ से यहाँ तक में गेन हो गया। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितने का हो गया, जितना ये ऊपर चला गया है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड इस वाले से वर्टेक्स से इस वाले पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ से होता है L/√3 डिस्टेंस पे। ठीक है ना। तो वही लिख दिया हमने 3 mg टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वो आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना था यहाँ से, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई हमने निकाला था और ओमेगा स्क्वायर रख दिया। ठीक है। यहाँ पे कट पीट बचाओगे तो आपके पास ओमेगा निकल के आएगा 8√3g/5L का अंडर रूट। ठीक है। ये हो गया ओमेगा। तो एक हमारे पास तो काम हो गया ओमेगा वाला। ठीक है। अभी हम लोग एक ही साथ चलेंगे, आंसर पर टिक मारेंगे। ठीक है ना। अब आप सोचो कि चार्ज, वही बात मैंने बोला कि चार्ज अचानक से फ्लो कर गया, इसका मतलब है कि उस पर इम्पल्सिव टॉर्क आया हुआ। तो टॉर्क में लिखा dl/dt है ना, या फिर dl लिख सकता हूँ टाउ dt। इंटीग्रेशन करोगे जब बहुत छोटे से इंटरवल के लिए तो L बराबर आ जाएगा AB। यहाँ पे देखो एम बी थीटा था, dt था, m को लिख दिया मैंने I/A b dt। I/dt क्या हो जाएगा आपके पास, करंट हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज फ्लो मिल जाएगा आपको है ना। तो ये चार्ज लिख दिया Q, और ये हमारे पास A/B। A क्या था उसका एरिया, B क्या मैग्नेटिक फील्ड। L बराबर क्या होता है, I/ओमेगा, वो लिख दिया हमने I/ओमेगा, और सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। सिर्फ B नहीं पता था हमें, और जो है यहाँ पे I रख दिया, ओमेगा रख दिया, जो कि हमने अभी प्रीवियस वाले सेगमेंट में सॉल्व किया था, और ये एरिया लिख दिया, और यहाँ पे आपका हो गया Q, ये हो गया B। सॉल्व करोगे तो B ये निकल के आएगा m/Q 40g/√3L का अंडर रूट। सही है। तो ये दो हमारे पास थे। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। बी वाला एक बार देख लो आपको। अच्छा, और ये ओमेगा है ना। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ओमेगा के लिए देखो आपको बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है। और इसके लिए सी वाला। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हमारे पास बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप बच्चों ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं था, बट एक बार फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली डील कर ले जाओगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।